मेरा नाम तशनीत फयाज तहसीलदार है। मैं उर्दू विद्या मंदिर हलकरनी की 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। घबराया तो यहाँ हर एक परिंदा है, घबराया तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो घर में रह सका वही जिंदा है। मनुष्य दुनिया में आजकल कई कठिनाइयों और समस्याओं से गुजर रहा है। मनुष्य अपने जीवन का हर पल सुख के साथ जीना चाहता है, लेकिन विधाता की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जी हाँ, मैं वही समस्या, बीमारी के बारे में अपने विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिसने सारे विश्व को अचंभे में डाला, जिसने हर किसी का जीवन कठिन बना डाला, जिसने खुली हवा में सांस लेना मुश्किल कर डाला, आने जाने के रास्तों पर पाबंदी लगा डाली, जो किसी साहूकार गरीब का फर्क नहीं जानता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, मनुष्य को शारीरिक से ज्यादा मानसिक बीमारी में डालता, और जब वो किसी को पकड़ ले तो उसका जीवन ही समाप्त कर देता। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस विषय में अपना भाषण सादर करने जा रही हूँ, जिसका नाम लेने से आज हर कोई कतराता है, जिसके डर से आज हर बड़ा छोटा, हट्टा कट्टा, बच्चा बूढ़ा जवान अमीर गरीब सब घरों में बैठ गए। हाँ, वही बीमारी कोरोना, एक कड़वा सच। कोरोना कोरोना कोरोना, हम लोग 2 वर्ष से इस बीमारी का नाम सुनते आ रहे हैं। हम थक गए इस बीमारी का नाम सुनते सुनते, मगर ये कोरोना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आप सबको पता है कि कोरोना 2019 को भारत में केरला से शुरू हुआ और आज देश के कोने कोने में फैल गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहूंगी कि कोरोना हमारे जीवन के एक ऐसे कड़वे सच का घूंट बन चुका है, जिसे हमें ना चाहते हुए भी पीना पड़ रहा है। इस कोरोना ने मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर दिया। मनुष्य का जीवन इतना कठिन हो चुका है कि मनुष्य आजकल यही सोच में पड़ा है कि जीवन जीना इतना मुश्किल कैसे हो गया। इस कोरोना की वजह से मनुष्य मनुष्य का नहीं रहा, मनुष्य मनुष्य के पास जाने से डर रहा है। इस कोरोना ने मनुष्य का जीवन कितना सस्ता कर दिया। जब कोरोना का कहर हम सब पर टूट पड़ा तो सारी दुनिया टूट गई। जब कोरोना का मंजर आंखों के सामने आता है तो आंखें भर आती। हर तरफ डर का वातावरण, हर तरफ एम्बुलेंस की आती हुई आवाज, वो हर एक के चेहरे पर मास्क, वो हर एक रास्ता सुनसान, वो रास्ते बिलखते लोग, वो रास्ते पर तड़पते लोगों की चीखें, वो कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए भाग दौड़, वो हर तरफ डर का वातावरण, हर तरफ मौत का तांडव। कोई अपनी माँ को, कोई अपने बाबा को, कोई अपने भाई को, कोई अपनी बहन को, कोई अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल के फेरे लगा रहा है। क्या रे, कोई तो मेरी माँ का इलाज करो, कोई तो मेरे भाई को एडमिट करो। माँ अपने बेटे को खुद अपने हाथों में उठाकर शमशान घाट ले गई। अपनी माँ, बाप, भाई, बहन की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग शमशान घाट में लाइन लगाए बैठे हैं। देखो देखो, ये कैसा समय आ गया है कि अपनों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। बिछ गई है जगह जगह लाशें, अब नहीं रहा दिलों में सब्र। बिछ गई है जगह जगह लाशें, अब नहीं रहा दिलों में सब्र। न जाने कब बिछेगी इस कोरोना की कब्र। अरे ये कैसी बीमारी है, ये कैसी परिस्थिति है, ये कैसे हालात है जिसमें अपना अपने का नहीं, जिस बेटे को माँ बाप ने अपने लाड प्यार से बड़ा किया, आज वो भरी जवानी में इस कोरोना की वजह से मर गया। सोचो उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। उन माँ बाप की हालत हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस कोरोना का सामना हमारे डॉक्टर्स डट कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कोरोना का सामना करने में लगे हुए हैं। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। कोरोना में कहाँ दम था, डॉक्टर्स महामारी में भी इलाज करते रहे। सरकार की तरफ से हर वो उपाय योजना की जा रही है कि कोरोना को खत्म किया जाए, मगर इस कोरोना ने पहली लाट के बाद दूसरी लाट का भी मजा चखा दिया। अब तीसरी लाट की चर्चा शुरू है। मिडिल क्लास के लोग अपना जीवन गुजारने के लिए रोज एक नया युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना का डर, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लॉकडाउन, समय की पाबंदी। लोग करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। इसी
हमें कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं उन पर अमल करना जरूरी है। हमेशा मास्क का वापर करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। थोड़ी सी भी सर्दी या बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर हम इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर का आना निश्चित है। हम और अपनों को नहीं खोना चाहते, इसलिए संभल जाओ, समझ जाओ, अपनी सुरक्षा खुद करो, वरना ये कोरोना का कड़वा सच हमें जीवन भर सहना पड़ेगा। सोचो सोचो, यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा गुजर जाएगा। धन्यवाद।